नमस्कार साथियों, आप लोग गुरुकुल श्याम चैनल पर आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का एक बेहतरीन और जो कठिन टॉपिक माना जाता है उद्योग, उसका एक पार्ट है जिसका नाम है औद्योगिक विकास संस्थान। जहां से राजस्थान की प्रत्येक जो एग्जाम है, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, इस टॉपिक के अंतर्गत से जो है प्रश्न पूछा जाता है। जो हार्ड टॉपिक माना जाता है, लेकिन इसको हम एक नवीन पद्धति के द्वारा, एक नवीन वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा इसका अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये टॉपिक याद होगा। तो देखिए, राजस्थान में उद्योग के विकास के लिए कुछ संस्थाएं स्थापित की गई, कुछ संस्थाएं यहाँ पर चलाई जा रही हैं, जिनका नाम क्या है। एक का नाम आरएफसी है, एक का नाम रिको है, एक का नाम राजसिको है, एक का नाम रूडा है। आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है आरएफसी। क्या नाम है? आरएफसी। इस आरएफसी औद्योगिक संस्थान को किस प्रकार से याद रखा जा सकता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें आरएफसी का पूरा नाम क्या है, आरएफसी की स्थापना कब की गई, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, आरएफसी का मुख्य कार्य क्या है और इसके उद्देश्य क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। तो इसके आधार पर हम इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करें आरएफसी का पूरा नाम क्या होता है। तो इंग्लिश के अंतर्गत अगर देखें, आर का मतलब होता है राजस्थान, और एफ का मतलब होता है फाइनेंशियल, और सी का मतलब होता है कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन। तो देखिए, हिंदी में इसका नाम हो गया राजस्थान वित्त निगम। क्या हो गया? राजस्थान वित्त निगम। कई बार इसका सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आरएफसी का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। हिंदी में पूछे तो राजस्थान वित्त निगम। क्या नाम है? राजस्थान वित्त निगम। ठीक है। आरएफसी की स्थापना कब की गई थी, तो आपको याद रखना है जनवरी 1955 में। आरएफसी राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई? जनवरी 1955 में की गई थी। सीधे सीधे पिन पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको सीधा सीधा याद करना है। मुख्यालय जयपुर में स्थित है। वर्तमान में बात करें तो जयपुर शहर हो गया, तो इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? जयपुर शहर में। और कार्य जो इसका मेन रूप से कार्य क्या है इस आरएफसी का, तो आपको ध्यान रखना है एमएसएमई उद्योग को लोन देना। यानी जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है उनको क्या करता है, लोन प्रोवाइड करवाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उद्देश्य क्या है, कार्य कह सकते हैं कि आरएफसी सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों को अल्पकालीन व मध्यकालीन जो है आर्थिक सहायता क्या कराती है, उपलब्ध करवाती है, ऋण उपलब्ध करवाती है। कौन करवाती है? आरएफसी। ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, यह जो आरएफसी संस्था है, यह आईएफसीआई यानी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम प्लस आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करती है। कौन? आरएफसी। ठीक है। किसके एजेंट के रूप में? एक तो आईएफसीआई और आईडीबीआई। ठीक है ना। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के एजेंट के रूप में कौन कार्य करती है राजस्थान में? तो धारणा आरएफसी करती है। और इस आरएफसी संस्था के द्वारा, इस संस्थान के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं वर्तमान में चलाई जा रही हैं। कौन कौन सी योजना है, तो याद रखना सेमफेक्स योजना है, फ्लेक्सी ऋण योजना है, टेक्नोक्रेट योजना है, शिल्प बाड़ी योजना है, महिला उद्यम नीति, युवा उद्यमिता योजना। ये सभी योजनाएं किसके द्वारा चले जा रही है वर्तमान में? आरएफसी संस्थान के द्वारा चलाई जा रही है राजस्थान में। ठीक है। अब देखिए, सेमफेक्स योजना क्या है, फ्लेक्सी ऋण योजना क्या है, टेक्नोक्रेट योजना क्या है, शिल्प बाड़ी योजना क्या है, महिला उद्यम नीति क्या है और युवा उद्यमिता योजना क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करें। तो ध्यान रखना, जो सेमफेक्स योजना है ये भूतपूर्व जो सैनिकों को स्वरोजगार हेतु योजना चलाई जा रही है। सेमफेक्स योजना क्या है? भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार हेतु क्या करती है? ऋण प्रोवाइड करती है। कौन? यह योजना। तो धारणा सेल्फ एम्प्लॉय फॉर एक्स सर्विसमैन स्कीम। आरएफसी इस योजना के तहत जो भूतपूर्व सैनिक है उनको 20 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाती है। राजस्थान में जो आरएफसी संस्था के अंतर्गत जो योजनाएं चला जा रही है, सेमफेक्स योजना, यह इस योजना के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को 20 लाख तक का क्या करवाती है? ऋण प्रोवाइड करवाती है। ध्यान रखना। फिर है दूसरी फ्लेक्स योजना। इस योजना के तहत एमएसएमई उद्योग को सस्ती दर पर क्या करवाती है? ऋण उपलब्ध करवाना। ठीक है ना। तो इस फ्लेक्स योजना का मतलब क्या है? यहाँ पे इस योजना के तहत एमएसएमई उद्योगों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवाना। ठीक है।
नेक्स्ट आता है शिल्प बाड़ी योजना। और शिल्प बाड़ी योजना का तात्पर्य क्या है? यह जो योजना है ग्रामीण दस्तकारों और शिल्पियों को स्वरोजगार, उनके अपने रोजगार, स्वयं के रोजगार के लिए क्या करवाती है? तो ज्यादा ऋण प्रोवाइड करवाती है। स्वरोजगार तो क्या करवाती है? ऋण प्रोवाइड करवाती है, ये ध्यान रखना। फिर आगे आता है टेक्नोक्रेट स्कीम, ठीक है ना। बीटेक विद्यार्थियों के लिए जो है यह योजना शुरू की गई राजस्थान में, टेक्नोक्रेट स्कीम। बीटेक विद्यार्थियों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है आरएफसी के द्वारा? तो टेक्नोक्रेट स्कीम, ठीक है। महिला उद्यम नीति, महिलाओं को स्वरोजगार हेतु लोन देती है, कौन सी योजना के तहत दिया जाता है? महिला उद्यम नीति के तहत आरएफसी देता है, ठीक है ना। युवा उद्यमिता योजना 1 अप्रैल 2013 से यह योजना शुरू की गई राजस्थान में, और युवाओं को स्वरोजगार हेतु क्या करती है? लोन देती है। उम्र सीमा इसमें निश्चित की गई है 25 वर्ष, ठीक है ना। तो इस प्रकार आरएफसी के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं, जिनका कार्य क्या है वो हमने आपको बताया है। तो यहाँ पर आप इन बिंदुओं के आधार पर ये जो हमने आपको लिखाया है यहाँ पर, तो इसको देखो पढ़ने का तरीका क्या है। यहाँ पर आपको एक एक की आरएफसी का पूरा नाम, ये शॉर्ट में एक पेज में नहीं, आपकी केवल एक लाइन में उत्तर तैयार हो जाएगा। मेन फैक्ट आपको तैयार करना है। जैसे आपने हमको बताया आरएफसी का पूरा नाम क्या है? तो राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, राजस्थान वित्त निगम, ठीक है ना। स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1955 में। मुख्यालय पहले जयपुर में था, वर्तमान में जयपुर के 2 टुकड़े कर दिए, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण और एक दूदू, ठीक है ना। तो ये जयपुर शहर में स्थित है। और कार्य क्या है इसका? एमएसएमई, ठीक है ना, उनको लोन उपलब्ध करवाना, ठीक है ना, एमएससी इनको। अब उद्देश्य वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। बाकी विशेष में जो योजना इसके द्वारा चलाई गई है, बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका नाम आ जाएगा, ठीक है ना। जो अपने योजनाओं का नाम बताए हैं, सारी योजनाएं, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये टॉपिक याद रखना है। नेक्स्ट एक फिर से औद्योगिक संस्थान वो लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद।